नमस्कार साथियों। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन तक लगातार सुनवाई हुई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन इसी बीच कल अचानक से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हो गई है और उस सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ है वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी जानकारी पता चल जाएगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से दोबारा सुनवाई क्यों शुरू कर दी है वक्फ संशोधन कानून को लेकर के। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा हुआ है और इसकी जानकारी अभी तक जनता को नहीं पता थी, किसी को भी नहीं थी, लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून की दोबारा से एक मामले पर सुनवाई करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 3 दिनों तक लगातार वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि वक्फ कानून जो संशोधन उन्होंने किया है वो सही है और विपक्ष ने इसकी कमियां बताई है और इसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है, जिसकी 3 दिन तक सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और वो फैसला जो है जून के महीना में आए या फिर जुलाई के महीना में आए वो अभी निश्चित नहीं किया गया है किस तारीख को इसका फैसला आएगा। लेकिन इसी बीच सभी लोग हैरान तब हो गए कि सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट है जिनका नाम अश्वनी उपाध्याय है, वो वक्फ संशोधन 1995 के कुछ प्रावधानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनकी याचिका पहुंच गई जिस पर सुनवाई शुरू हो गई। और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा अन्य राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस जारी तब किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हुआ कुछ यूं साथियों कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने दिल्ली निवासी निखिल उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने नोटिस को अधिवक्ता हरिशंकर जैन और एक अन्य व्यक्ति की इस तरह की याचिका के साथ टैग किया है। जो ये याचिका दाखिल हुई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से सुनवाई की है, उस पर विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा। वक्फ अधिनियम में हाल में ही किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस मसीह की पीठ ने पहले पूछा था कि इतने सालों बाद अब 1995 के अधिनियम को क्यों चुनौती दी जा रही है। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यह समझाने की कोशिश की कि याचिकाकर्ताओं ने 1995 के अधिनियम को बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी और उन्हें उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा गया था, लेकिन पीठ इससे सहमत नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि अब इस याचिका को क्यों लाया गया है, अब हम इस पर क्यों विचार करें। मंगलवार को पीठ ने अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 के अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अभी क्यों विचार करना चाहिए। अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि पूर्व CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के विश्वनाथन की पीठ ने, जिसने पूर्व CJI खन्ना के CJI गवई की अगुवाई वाली पीठ का कार्यभार संभालने से पहले वक्फ संशोधन 2025 के मामलों की सुनवाई की थी, पहले ही 1995 के अधिनियम को चुनौती देने वाले मामले को अलग से सुनने के लिए सहमत हो गई थी। इसके साथ ही पीठ 2025 के संशोधनों को चुनौती देने वालों को इस पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी थी। अश्वनी उपाध्याय ने CJI खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के 17 अप्रैल 2025 के आदेश का हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में इसमें किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं, जिनमें WPC संख्या 353-225 हरिशंकर जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य शामिल है, और WPC डायरी संख्या 19103/2025 जिसका टाइटल पारुल खेड़ा बनाम भारतीय संघ और अन्य है, उसको अलग से वाद सूची में दर्शाया जाएगा। 17 अप्रैल के आदेश में कहा गया, विशेष मामले के रूप में याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं दायर की है, उन रिट याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस मामले के ऊपर केंद्र सरकार के वकील ने क्या कहा है वो भी आप देखिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मंगलवार को कहा कि अदालत ने 2025 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ 1995 के अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि भाटी ने कहा कि अगर अश्वनी उपाध्याय की याचिका को विष्णु शंकर जैन द्वारा 1995 के अधिनियम को चुनौती देने वाली दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ा जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। वहीं वक्फ बोर्ड की सुनवाई के दौरान धार्मिक महत्वों की भी काफी ज्यादा गूंज रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि हिंदुओं में मोक्ष, इस्लाम में वक्फ। सुप्रीम कोर्ट में आध्यात्मिक तर्कों की गूंज। केंद्र के दावे को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि वेदों के अनुसार मंदिर हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिंदू धर्म के लिए
अनिवार्य अंग नहीं है। वहां तो प्रकृति की पूजा करने का प्रावधान है। अग्नि, जल, वर्षा, पर्वत, समुद्र सभी देवता हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया वक्फ जो है वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। केंद्र के दावों को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि वेदों के अनुसार मंदिर हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, हिंदू धर्म के लिए अनिवार्य अंग नहीं है। वहां तो प्रकृति की पूजा करने का प्रावधान है। वक्फ बोर्ड की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि वक्फ जो है वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, यह सिर्फ एक दान है। और ये दलील सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश किया गया, जिसके ऊपर कपिल सिब्बल ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है और तगड़ी दलीलें रखी है। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा, मैं इस्लाम के कुछ मूल सिद्धांतों के मुताबिक भी वक्फ ईश्वर को समर्पित करना है। परलोक के लिए एक बार वक्फ हमेशा वक्फ ही रहता है। कि न्यायाधीश ने इस दौरान यह भी कहा, दान तो हर धर्म का मूल तत्व है और सभी धर्मों में ईश्वर या समाज के लिए दान करना की परंपरा है। सिब्बल ने यह मुद्दा भी उठाया कि वक्फ प्रबंधन समिति में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जबकि हिंदू धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था में गैर हिंदुओं का स्थान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां हिंदू धार्मिक न्यासों में गैर हिंदू शामिल नहीं होते हैं, वहीं वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान किया गया है। मेरे मत में एक भी काफी होता। सिब्बल ने कहा कि वक्फ संपत्ति का पंजीकरण न करने का नतीजा यह नहीं था कि मालिकाना हक छिन जाएगा, क्योंकि 1995 के अधिनियम ने राज्यों पर इसे पंजीकृत करने का दायित्व था। उन्होंने कहा कि वही 1954 से लेकर के 2013 तक सिर्फ एक राज्य ने सर्वे पूरा किया है। इसमें किसकी गलती है, मुतवल्ली की या आपका कानून या सरकार की? आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कानून की वजह से मुस्लिम समुदाय प्रॉपर्टी से वंचित हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने सर्वे नहीं किया है। यह कहा जाएगा वक्फ रजिस्टर नहीं था। सिब्बल ने कहा कि सरकार के पोर्टल पर कुछ राज्यों में वक्फ नहीं दिखाया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि गुजरात में वक्फ ही नहीं है? यानी कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ये साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी संपत्ति है मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, और कई जगह तो राज्य सरकारों ने सर्वे भी नहीं करवाया है। तो जो संपत्ति अगर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या उसे वक्फ का नहीं माना जाएगा? और कल को सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, बुलडोजर से उस संपत्ति को गिरा देगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ा सवाल जो है कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया है। सरकार की तरफ से पेश हुए वकील का तर्क था कि वक्फ जो है वो अल्लाह का है, ये कहना है हमारे विपक्ष की दलीलों का। और अगर कोई संपत्ति वक्फ में चली जाती है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। वक्फ अल्लाह का है, कोई संपत्ति चली जाती है तो वापस पाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने किया वक्फ पर अंतरिम आदेश का विरोध। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने वक्फ मामले पर किसी अंतरिम आदेश का विरोध किया है और कहा है कि वक्फ अल्लाह का होता है, एक बार जो वक्फ हो गया उसे पाना आसान नहीं होगा। यानी कि ये साफ हो गया है कि सरकार हर हाल में वक्फ मामले पर जो संशोधन किया है सही ठहराने की लगातार कोशिश कर रहा है और अपनी हल्की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहा है, जबकि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो दलीलें पेश कर रहे हैं उसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला मुसलमानों के हक में देगा या फिर ये केंद्र सरकार के हक में ये फैसला आएगा? ये तो अभी देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है और ये फैसला कब आएगा उसका दिनांक तय नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 2 जून को आ सकता है और नहीं तो फिर जुलाई के महीने में ये फैसला आएगा। कि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां शुरू होने वाली है, या तो छुट्टी से पहले फैसला आ जाएगा या फिर छुट्टी के बाद जुलाई के महीने में फैसला आ जाएगा। आपको क्या लगता है ये फैसला किसके हक में जाएगा? मुसलमानों के हक में जाएगा या फिर केंद्र सरकार के हक में जाएगा? आपको जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वक्फ मामले की सुनवाई के ऊपर अब नया कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको देता रहूँगा।